गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो इससे पहले जो आपको वीडियो भेजा था उसके अंदर हमने क्या किया था, या आपके जो थर्ड चैप्टर था इंग्लिश ग्रामर के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पूरा देखा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको किया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने ये सारा जो है आपको समझा दिया था कि इस चीज़ का कैसे आपको आंसर जो है वो करना है, क्या इसका मीनिंग होता है, सब आपको समझाया था। और आपको जो है एक्सरसाइज करने के लिए कहा था कि ये एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद करनी है। और मुझे ऐसा होप है कि आपने एक्सरसाइज जो है खुद करने की ट्राई करी होगी, लेकिन मैं आपको ये जो है आंसर मैं भी बताऊंगी और टैली कर दें। जिन्होंने खुद आंसर किए हैं तो एक बार टैली कर दें, देख लें कि आपने आंसर सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, और जिन्होंने आंसर नहीं लिखे हैं तो वो भी लिख दें, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नोटबुक के अंदर इस एक्सरसाइज को आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है देखें एक्सरसाइज में क्या है, सबसे फर्स्ट अ पर्सन हु लिव्स इन अ विलेज। जो विलेज में रहता है वो कौन होता है, विलेजर होता है। एंड फादर्स फादर कौन होता है, फादर के फादर को हम क्या कहेंगे, ग्रैंड फादर कहेंगे। और जो अंकल की वाइफ होंगी, वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ को क्या कहते हैं, आंट कहते हैं। अ पर्सन हु वॉशेस क्लोथ्स, ऐसा पर्सन जो कपड़े धोता हो, जो कपड़े धोता है, देखो वॉशेस आ गया तो वॉशर मैन हो जाएगा। फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, फादर का ब्रदर, तो वो क्या होता है, अंकल होता है। ठीक है, अंकल होता है, UNCLE अंकल होता है। नॉट हैप्पी, जो खुश नहीं है, तो अब उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, अनहैप्पी भी लिख सकते हो और सैड भी लिख सकते हो, दोनों आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में 7, वन हु कैन नॉट सी, जो इंसान देख नहीं सकता वो होता है ब्लाइंड। वन हु कैन नॉट सी इज ब्लाइंड। ठीक है। अ पर्सन हु बेग्स फॉर मनी, जो भीख मांगता है, पैसे मांगता है, उसको कहते हैं बेगर, भिखारी। अ बिग एनिमल विथ लॉन्ग ट्रंक, एक बड़ा सा एनिमल जिसकी लंबी सी सूंड होती है, तो वो एक ही होता है। सूंड किसकी होती है, सिर्फ एलिफेंट की होती है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा एनिमल जिसकी एक लंबी सी सूंड हो तो वो है एलिफेंट। फिर इसके बाद में द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन लॉ। ठीक है, तो लॉ में कौन एक्सपर्ट होता है, जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, तो वो कौन होता है, लॉयर होता है, लॉयर। फिर इसके बाद में आगे है द प्लेस वेयर बर्ड्स लिव। बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, हम हमारे घर में रहते हैं, हाउस में रहते हैं, उसी तरीके से बर्ड्स का घर क्या होता है, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं, अपना नेस्ट बना के, घोंसले में रहते हैं, तो इस तरीके से है नेस्ट। फिर द पर्सन हु हंट्स एनिमल एंड बर्ड्स, ऐसा इंसान जो एनिमल का या बर्ड्स का शिकार करता हो, हंट्स, तो हंट्स आया तो क्या होगा, हंटर, शिकारी, इस तरीके से है। फिर आगे द हेड ऑफ अ कंट्री, कंट्री जो हेड होगा कंट्री का, वो मतलब कि जो राज करता हो कंट्री के ऊपर, तो वो कौन होगा, किंग। कंट्री के ऊपर जो राज करता है राजा, तो वो क्यों कौन होगा, किंग होगा। फिर स्मॉल क्रिएचर्स, छोटे छोटे से क्रिएचर्स जो होते हैं, ये कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे स्मॉल क्रिएचर्स में आपके आ जाएगा इंसेक्ट्स। फिर इसके बाद में आगे है द प्लेस वेयर बीज लीव एंड स्टोर हनी, जो मधुमक्खी होती है कहाँ पे रहती है और कहाँ पे अपना जो शहद है वो स्टोर करके रखती है, तो वो होता है हाइव्स। मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में कहते हैं हाइव। तो मधुमक्खियाँ जहाँ रहे और हनी स्टोर करे तो वो होगा हाइव्स। देन आफ्टर है आपके द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, कोई ऐसा इंसान हो जो जिसको कोई रोग हो या कोई बीमारी हो, तो वो क्या कहलाएगा, पेशेंट कहलाएगा, है ना। आपने सुना होगा हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, तो ये क्या होता है, किसी रोग वगैरह से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे वही है कि जो किसी न किसी बीमारी वगैरह से जूझ रहा हो तो वो होगा पेशेंट। फिर इसके बाद में आगे है अ लेडी और अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट, एक लेडी जो पेशेंट्स का ध्यान रखती हो, तो वो हॉस्पिटल में कौन होती है, नर्स होती है। फिर इसके बाद में आगे है पर्सन हु मेक्स पॉट्स, पॉट्स कौन बनाता है, मिट्टी के पॉट्स कौन बनाता है, पॉटर बनाता है। फिर इसके बाद में पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो घर के आसपास ही रहते हैं, हमारे आसपास जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, और पड़ोसी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, नेबर कहा जाएगा। जो हमारे आसपास रहते हों वो होता है
नेबर। फिर इसके बाद में आगे, द प्लेस वेयर ओल्ड एंड न्यू थिंग्स आर केप्ट फॉर विजिटर्स। पुरानी या नई चीज़ें जो देखने में बहुत अच्छी हों, जिन्हें देख के जो है कुछ अच्छा लगे, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं पे जो है एक प्रेजेंटेशन के लिए उसको रखा जाता है, जाके विजिटर्स आए जाए उसको देखे, तो वो कौन सी प्लेस होती है, तो उसको कहते हैं म्यूज़ियम। फिर आगे, ह्यूज एरिया ऑफ वाटर। देखो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो उसको कहा जाता है ओशन। ठीक है, स्मॉल एरिया होता है तो वो पॉन्ड होता है, ह्यूज एरिया होता है तो होता है ओशन। फिर ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग हो जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, उसको कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। ये ताजमहल है, पटवा हवेली, कुतुब मीनार वगैरह जो होते हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड बिल्डिंग्स है। फिर आगे है, द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ऐसा लैंड जो आसपास पूरा पानी से ही घिरा हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं आइलैंड कहते हैं। ठीक है, जो आसपास पूरा पानी से ही घिरा हुआ होता है तो उसको कहा जाता है आइलैंड। वेरी हॉट सीजन, गर्मियों के मौसम को क्या कहते हैं, समर कहते हैं। गर्मियों के मौसम को कहा जाएगा समर। फ्री डेज, जब हमें कोई काम नहीं हो, कहीं जाना नहीं हो, छुट्टियाँ जो भी चल रही हैं आपकी तो उसको कहेंगे हॉलीडेज। फिर फोर व्हील्ड कंफर्टेबल व्हीकल, फोर व्हील्ड कंफर्टेबल व्हीकल, तो 4 व्हील वाला व्हीकल हो, कंफर्टेबल भी हो, तो उसको कहते हैं कार। मदर एंड फादर, मदर एंड फादर को कंबाइनली क्या कहा जाता है, पेरेंट्स। फिर मदर्स ब्रदर, मम्मी के ब्रदर को क्या कहा जाएगा, अंकल ही कहते हैं, लेकिन जो फादर की साइड के होते हैं उन्हें पैटर्नल अंकल कहा जाता है और मदर की साइड वालों को मैटरनल अंकल कहा जाता है। द पर्सन हु केयर सिक पर्सन, जो बीमार व्यक्ति होता है उसका इलाज कौन करता है, तो डॉक्टर करता है। फिर इसके बाद द पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, जो इंसान मेडिसिन बेचे, दवाइयों को बेचता हो, वो होता है केमिस्ट। केमिस्ट, दवाइयों की जो दुकान होती है जिसकी जो दवाइयाँ बेचता है उसको केमिस्ट कहा जाता है। फिर द थिंग विच रिमूव इलनेस, ऐसी चीज़ जो बीमारी को मिटाती हो उसको कहते हैं मेडिसिन। मेडिसिन लेते हैं तभी हमारी बीमारी दूर जाती है, तो यही है द थिंग विच रिमूव इलनेस, तो वो होगी मेडिसिन। इस तरीके से आपको जो है सारे आंसर बता दिए हैं। ये सब आपको है जिन्होंने बुक में एकदम सही आंसर किए हैं, और नहीं किए थे तो जिन्होंने अपने आंसर को सुधार दिया है, करेक्ट कर दिया है, जिन्होंने लिखे ही नहीं थे तो अगर उन्होंने लिख दिए हैं, तो ये सारे जो हैं आपको नोटबुक के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज करनी ही है।